सर्वसिद्धिकरं देवं सर्वविघ्नहरणं तथा ज्ञानम विज्ञानम दातारम श्री गणेशम नमाम्यहम्। आज हम जिस योग के बारे में बात करें वो है प्रवाल पंचामृत रस। इसके लिए जो मुख्य घटक द्रव्य हमें चाहिए होते हैं शुद्ध प्रवाल, शुद्ध मुक्ता शुक्ति, शंख भस्म और कपर्द भस्म। प्रत्येक एक एक तोला लेते हैं और इसको 6 तोले अर्क के दुग्ध की में खर्ल करते हैं और उसके बाद गजपुट में अग्नि देकर इसको ये भस्म तैयार हो जाती है। इससे अर्क दुग्ध से जो निर्मित प्रवाल पंचामृत रस होता है जो थोड़ा सा उग्र होता है, जो कि कफ, श्वास, ज्वर जीवाणुनाशक में उत्तम है। परंतु यदि हम केवल पित्त दाह शमन के लिए इसका प्रयोग करना है तो हम उसके लिए अर्क के दुग्ध के स्थान पर हमने गोदुग्ध की उसको भावना देनी है। गोदुग्ध की भावना देकर जो बनाया गया प्रवाल पंचामृत रस है ये अति गुणकारी है पित्तज रोगों के लिए। इसकी जो मात्रा है 1 से 2 रत्ती है, दिन में 2 या 3 बार भी दे सकती हैं। और जो इसका अनुपान है वो है अनार का रस, नींबू का रस। रोग के अनुसार इसका अनुपान हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। गुलकंद के साथ भी देते हैं, नवनीत के साथ मतलब मक्खन के साथ और मधु के साथ। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका विशेष रूप से जो उपयोग है हमने पित्तज रोगों में, कफ युक्त पित्तज रोगों में, संवात पित्तज रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रभाव विशेष रूप से नाभि, यकृत, ग्रहणी, प्लीहा, फुफ्फुस और रक्त पर विशेष रूप से होता है। यह गुल्म रोग में, अनाह में, उदर रोग में, बद उदर, यकृत वृद्धि में, शूल रोग में, यकृत वृद्धि में लीवर का बढ़ जाने पर, शूल रोग में, शोथ रोग में, प्लीहा रोग में, कास, श्वास, कफवात में, प्रकोपज रोगों में, फुफ्फुस में पू पड़ने पर, जीवाणु का संचय होने पर, अजीर्ण में, उदरशूल में, ग्रहणी में, हृदय रोग में, मंदाग्नि में, अतिसार में, प्रमेह में, मूत्र रोग में, मूत्र अवरोध में, मूत्र का कष्ट से आना, अनेक रोगों में अन्य औषधियों के योग के साथ इसका प्रयोग लाभकारी है। अश्मरी में भी सहायक रूप से और पुरस्थ ग्रंथि वृद्धि में मतलब प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है अन्य औषधियों के साथ मिलाकर। बालकों के भी यह ग्रह उपद्रव आदि अनेक रोगों में लाभकारी होता है। गोदुग्ध के साथ जो भस्म तैयार किया होता है वह शुद्ध पित्तज रोग, दाह, जलन, रक्त पित्त की अम्लता में अत्यधिक लाभकारी है। प्रमेह में यदि काला और नीले रंग का मूत्र त्याग हो रहा हो, अतिक तृषा हो रही हो, कर पाद में दाह हो, ठीक है ना, आदि पित्तज प्रमेह में विशेष रूप से ये लाभकारी होता है। यह पाचक पित्त के विकृत होने पर अंतर विदाह, अपचन, आदेमान, उदरशूल होता है, तब इसका हम इमली के पानी के साथ आलू बुखारे के हिम के साथ मतलब आलू बुखारे को रात को पानी में भिगो के सुबह उसके साथ और नींबू के साथ के रस के साथ ये प्रवाल पंचामृत देने से विशेष लाभकारी होता है। यह क्षार रूप से होता है। मुख में अकेला सेवन करने से, रखने से केवल जीभ फट जाती है, छाले पड़ जाते हैं। अतः इसका अनुपान के रूप में, सही अनुपान के रूप में इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। यह शुद्ध वात पित्त रोगों में ही विशेष रूप से लाभकारी है। केवल शुद्ध वातज और कफज और वात कफज रोगों में ये उतना लाभकारी सिद्ध नहीं होता। इसका पित्त के प्रकोप को ठीक करता है और उसकी विकृति से उत्पन्न होने वाले उपद्रवों में जैसे आंतरप्रदाह, गले में जलन होना, जलन के साथ दस्त आना, आव से पैदा हुई संग्रहणी आदि को जो नष्ट करता है। इसके सेवन से हृदय और मस्तिष्क को बल मिलता है तथा फुफ्फुस में रुके हुए दोष भी निकल जाते हैं। जहाँ कहीं मंद ज्वर के साथ शुष्क या साधारण कास हो अथवा ज्वर आदि के किसी प्रकार के उपद्रव न होते हुए भी शरीर दिन पर दिन प्रतिदिन दुर्लभ हो रहा हो, ऐसे अवस्था में यह रसायन की तरह लाभकारी सिद्ध होता है। जहाँ पर ज्वर बारंबार बना रहता है, श्वास काश
आदि के साथ प्रवाल पंचामृत को मृंग श्रृंग भस्म के साथ प्रयोग किया जाता है। यक्ष्मा रोग में मतलब ट्यूबरकुलोसिस में यहाँ अधिक ज्वर बना रहता है, साथ में खांसी भी अधिक होती है, पसीना ज़्यादा आता है, विशेषकर प्रातःकालीन यदि पसीना आ रहा हो, प्यास ज़्यादा हो, वीकनेस कमजोरी ज़्यादा हो, तो इसको गिलोय सत्व के साथ स्वर्ण भस्म के साथ प्रवाल पंचामृत का प्रयोग करना चाहिए। प्रसव के बाद जो स्त्रियों में दुर्बलता आ जाती है उसमें भी प्रवाल पंचामृत विशेष रूप से लाभकारी होता है। जो कफ प्रकोपजन्य मूत्रकृच्छ में इस रसायन का प्रयोग चावल के पानी के साथ करना चाहिए। बद्धकोष्ठ अर्थात कॉन्स्टिपेशन में इसका प्रयोग करना है तो रस सिंदूर और कुटकी के चूर्ण के साथ और हृतकी के चूर्ण को गर्म पानी के साथ मिलाकर इसका प्रयोग किया जाता है। छोटे बालकों में ज्वर, कास, श्वास आदि में, निमोनिया आदि में इसको कायफल के चूर्ण के साथ और अभ्रक भस्म मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पाचक पित्त की विकृति के कारण अन्न आदि पाचक क्रिया ठीक से नहीं हो पाती, जिससे खट्टी डकारें आती रहती हैं, पेट फूला हुआ और भारी मालूम होता है, पेट में मंद मंद दर्द रहता है, शरीर में आलस्य, किसी भी काम करने को मन नहीं लगता। ऐसी दशाओं में प्रवाल पंचामृत जंभीरी नींबू के रस के साथ देने से बहुत ही शीघ्र लाभकारी होता है। पित्त प्रधान यकृत वृद्धि में त्वचा, आंखें, नाखून, मूत्र आदि सब पीले हो जाती हैं, पैरों में कुछ सूजन आ जाती है, पेट कुछ बढ़ जाता है, यकृत के किनारा कुछ मोटा अथवा होता है, घबराहट, बेचैनी, हाथ पैर में जलन आदि लक्षण होती है, तो दही के पानी के साथ प्रवाल पंचामृत का प्रयोग करने से बढ़ा हुआ पित्त शांत हो जाता है, साथ ही यकृत वृद्धि भी कमी आ जाती है। पित्त प्रकोपित होकर यदि अतिसार हो रहा हो और अतिसार के साथ संग्रहणी का रूप धारण कर लिया हो, तो ऐसी अवस्था में परपटी का उपयोग न करके प्रवाल पंचामृत का प्रयोग करना श्रेष्ठ है, कि परपटी कजली योग होने के कारण, उष्णवीर्य होने के कारण कई बार विकार उत्पन्न कर सकती है, अतः वह पित्त का शांत न कर कुछ और भी बढ़ा देती है। और प्रवाल पंचामृत परपटी की अपेक्षा सौम्य और पित्त शामक होता है, अतः इसका प्रयोग से पित्त शांत हो जाता है तथा पित्त से उत्पन्न हुई उपद्रव भी शांत हो जाती है। इसके साथ यदि प्रवाल पंचामृत को हृदय रोग में प्रयोग करना है तो हम प्रवाल पंचामृत को हृदय रोग में और प्रभाकर वटी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। और प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में प्रवाल पंचामृत को यवक्षार और कांतलो भस्म के साथ प्रयोग करना है। अंतक्षय में प्रवाल पंचामृत रस को स्वर्ण बसंत मालती के साथ प्रयोग करना चाहिए। पित्ताश्वरी में प्रवाल पंचामृत रस को ताल मखाने के रस के साथ खरल करके सेवन करना चाहिए। दाह और रक्त पित्त में प्रवाल पंचामृत रस को चंद्रकला रस और गिलोय सत्व के साथ प्रयोग करना चाहिए। यह रसायन पित्त शामक और मूत्रल है, ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग विशेष रूप से पित्तज व्याधियों में ही करना चाहिए। जय धन्वंतरि।